मेरे ग्रेट बच्चों, आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन चैप्टर 7 मार्क्स का है और मैं आपको बता दूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए है जिन्हें ज्योमेट्री में मार्क्स कमाने पड़ते हैं। देखो मेरे मुंह से केमिस्ट्री निकल रही है, सोचो इतना साइंस पढ़ता हूँ। तो अब ये चैप्टर 7 मार्क्स का है, इसमें कुछ पैटर्न फिक्स है। मैं आपको सारे के सारे पैटर्न बोर्ड पे भी करा सकता था, पर मेरे से बच्चों ने कहा कि सर बोर्ड पे आप कराते हो, हमें नोटबुक में समझ में नहीं आता कितना बड़ा ले कितना छोटा ले। इसलिए मैं सारे क्वेश्चन आपको नोटबुक में आपके सामने पेंसिल से करके दिखाता हूं कि देखिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, कैसे यूज होगा, कैसे करेंगे। मैं आपको सारे PYQ के टाइप आपको करके देता, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। और ये भी बताऊंगा कि भाई अगर आपको 4 मार्क्स में आ गया और आपको सब नहीं आ रहा है तो आप क्या करके एटलीस्ट 2-3 मार्क्स उसमें से निकाल सकते हो। कि आप सर्कल बना लीजिए या फिर आप उसका कॉर्ड ड्रॉ कर लीजिए, आपको जितना आता है आप उतना करके कैसे मार्क्स निकाल सकते हो। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं नोटबुक पे सम। ये एक सम है, जुलाई 19 में 2 मार्क्स के लिए आया था। इस क्वेश्चन में उन्होंने किया क्या है कि ड्रॉ सेगमेंट AB 6.8 एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि किसी भी लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करना। मतलब एक ऐसी लाइन रहेगी उसको ऐसे डिवाइड करना। कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, आप AB का 6.8 का लाइन बना लो। 6.8 तो यहाँ से लेके 6.8 का लाइन बना लो। 6.8 का लाइन बनाने के बाद आप इसका नाम दो A B और यहाँ पे लिखो आप 6.8 सेंटीमीटर। इसके बाद आधे से ज़्यादा आप यहाँ रखो और आधे से ज़्यादा, याद रखना आधे से ज़्यादा लो, यहाँ कट करो और यही कट यहाँ करो। देखो ये मार्कर काम नहीं कर रहा है, मैं भी बताता हूँ। यहाँ रखो, आधे से ज़्यादा लो और इसको इसे ऊपर कट करो, नीचे कट करो, बिना किसी को टच किए। इसको उठाओ, इसको यहाँ ले जाओ इस पॉइंट पर और यहाँ पे ऐसे कट करो और ऐसा कट यहाँ करो। उसके बाद क्या करो, ये स्केल लो। देखो ये मेरी स्केल अच्छी है, मैं ऐसे पकड़ सकता हूँ। आप स्केल लो, स्केल को ध्यान से रखो और इस पॉइंट को दोनों पॉइंट को ऐसे मीट करो। देखो इसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर है इसलिए यहाँ पे इस तरह की लाइन बनाओ 90 डिग्री। ये सम हो गया, आपको 2 मार्क्स मिल गए। चलिए अगर आपको लाइन बाइसेक्ट करने आ गया है तो मैं आपको इसी सम के तरह और भी सम्स बताता हूँ जो आपको ज़्यादा मार्क्स के लिए आ रहेंगे। आप देखिए दूसरा सम। मेरे बच्चों अभी आप ये सेकेंड सम देखिए, कंस्ट्रक्शन और टेंजेंट। ये वर्ड को ध्यान रखना। टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर P एंड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर एट एनी पॉइंट M ऑन इट। देखो पहले मैं आपको बना रहा हूँ रॉ डायग्राम। सबसे पहले उसने क्या बोला, एक सर्कल बनाओ। एक सर्कल बनाने का 3.2 का सर्कल बनाया आपने, 3.2 का, वेरी गुड। 3.2 का सर्कल बनाने के बाद आप ये जो पॉइंट है इसको बाहर निकालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर एक लाइन करेंगे, इसको ही कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं? टेंजेंट। समझ में आता है? चलो अब इसको अच्छे से बना के देखते हैं। सबसे पहले 3.2 की लाइन लेनी है, तो सबसे पहले क्या करने का, 3.2 का एक लाइन लो। 3.2 का लाइन ले लिया। अब राउंडर लो, यहाँ रखो और एक सर्कल बनाओ। एक सर्कल बनाया आपने, वेरी गुड। अब क्या करने का, इस सर्कल को, ये जो लाइन मैंने बनाया था 3.2 का, इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर दो। ऐसे बड़ा करने के बाद इसको उठाओ, यहाँ रखो और एक कट यहाँ और एक कट यहाँ मारो। मार दिया कट, वेरी गुड। अब इसे उठाओ, जो आपने कट मारा है वहाँ पे रखो और हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा लो और लेने के बाद एक ऊपर कट और एक नीचे कट।
फिर इसको उठाओ बिना टच किए, इसको यहाँ रखो जो यहाँ कट किया था, एक यहाँ एक यहाँ, फिर इसको ऐसे रखो, इसको उठाओ और इन दोनों पॉइंट को मिलाओ। देखो ये पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट का नाम रखो M, इस सेंटर का नाम था P। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये भी क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का था, इतना ही इजी था, आपको समझा। चलिए एक और सम करके देखिए। ये एक 3 मार्क्स का सम है, मार्च 23 में आया था। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ कॉर्ड PQ लेंथ 6.6, ड्रॉ टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट P and Q। ये वर्ड याद रखना। तो सबसे पहले ये PQ मतलब 2 पॉइंट से बनाना है बेटा। एक सर्कल बनाओगे सर, सही कहा आपने, किसका? 3.3 का। देखो अगर ये 6.6 है तो इसका मतलब है, अगर ये 6.6 है इसका मतलब है 3.3 का डबल। वेरी गुड। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है वो होता है डायमीटर, समझा? ये 3.3 और ये भी क्या हो जाएगा 3.3, तो ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है? डायमीटर। अभी लाइन दोनों बाहर निकाल लो। अब क्या करोगे, यहाँ पे ऐसा और यहाँ पर ऐसा। चलिए मैं करके बताता हूँ। मैंने क्या बोला, सबसे पहले एक रेडियस दिया है 3.3, तो इस 3.3 का एक सर्कल बनाओ। तो सबसे पहले मैं 3.3 लेना चाहूँगा, यहाँ पे मैं इसे ले लेता हूँ। इससे क्या आसानी होती है कि आपकी जो स्केल है वो यहाँ वहाँ जाएगी नहीं। आप सबसे पहले यहाँ पे ले लो ऐसे। अगर आप स्केल पे यही 3.3 लेने जाते हो तो आपकी ये यहाँ वहाँ हो जाती है, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो आपने एक स्केल से एक सर्कल बना लिया, आपने एक सर्कल बना लिया, वेरी गुड। जहाँ सेंटर था वहाँ पर 6.6 सेंटीमीटर लेना है, एक स्ट्रेट लाइन। ये जो लाइन है ये कितने की है बेटा, यहाँ से वहाँ तक 6.6 सेंटीमीटर, ये 6.6। अब इसका नाम रखो P, इसका नाम रखो Q। PQ आपको टेंजेंट बनाना है। जो सब मैंने आपको अभी अभी सिखाया है ये सब बस उसका ही वर्जन है। करना आपको कुछ नहीं है, आपको इस चीज़ को उठाना है, यहाँ रखना है और एक कट यहाँ, एक कट यहाँ मारना है। इसे उठाइए, यहाँ रखिए, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, कर लिया। यहाँ रखना है बेटा, आधे से ज़्यादा लेना है और एक कट ऊपर, एक कट प्यार से नीचे, फिर यहाँ रखना है। इस वाले के पास में, यहाँ नहीं, यहाँ वाले, यहाँ रखना है, अच्छे से रखिए। एक कट ऊपर, एक कट नीचे। अब इन दोनों लाइन को आप क्या करेंगे बेटा, मीट करा देंगे। मीट करा दिया। अब यहाँ आइए, इसको उठाइए, आधे से ज़्यादा लीजिए, एक कट ऊपर, एक कट नीचे, इसे रखिए। आधे से ज़्यादा लीजिए, एक कट ऊपर, एक कट नीचे। अब क्या करेंगे आप, इन दोनों को भी मीट करा देंगे। देखिए मीट करा देते हैं, इसे भी मीट करा दिया मैंने। इस तरह 2 पॉइंट से पास हो गया। क्या करना था, ड्रॉ टेंजेंट, ये टेंजेंट है P and Q, इसलिए P and Q से मैंने टेंजेंट को पास करा दिया। ये 6.6 था, इसलिए लॉन्गेस्ट, याद रखना क्या, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज इक्वल टू डायमीटर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O, रेडियस 3.5, टेक अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस 7.5 फ्रॉम द सेंटर। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना क्या है, आपको करना है कि आपको एक सर्कल बनाना है। वो क्या रहेगा, 3.5 का रहेगा, हाँ या ना। उसके बाद आपको एक पॉइंट P लेना है, टेक अ पॉइंट P एट डिस्टेंस 7.5 फ्रॉम सेंटर। ये वर्ड याद रखना, यहाँ से उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 7.5 फ्रॉम द सेंटर। ड्रॉ टेंजेंट टू द पॉइंट फ्रॉम P, तो इस पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट ड्रॉ करना मतलब लाइन यहाँ जाएगी और लाइन ऐसे जानी चाहिए। चलिए ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले आप इसे लीजिए, इसमें आप 3.5 मार्क कीजिए, मार्क किया। आप इसे क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इसे 3.5 मार्क किया बेटा। अब यहाँ रखेंगे और एक सर्कल बनाएंगे।
आपने एक सर्कल बना लिया। एक सर्कल बनाने के बाद जो इसका सेंटर पॉइंट था वहाँ रखेंगे और वहाँ से कितने की लाइन अब ड्रॉ कर देंगे? अब ड्रॉ करेंगे 7.5 की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप सबसे पहले 7.5 की लाइन ड्रॉ कर लीजिए यहाँ से। वेरी गुड, 7.5। और इसका नाम रखिए पी। देखिए ये जो सेंटर है वो 3.5 सेंटीमीटर का है और ये जो बड़ी वाली लाइन मैंने लिया है ये 7.5 सेंटीमीटर का है। फ्रॉम सेंटर, ये वर्ड जो मेंशन था फ्रॉम द सेंटर, इसके लिए मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया है। वेरी गुड। अब आगे की बात करते हैं। देखते हैं अब क्या करेंगे आप एक राउंडर उठाएंगे। इस राउंडर के बाद यहाँ पे रखेंगे पॉइंट पी पर, आधे से ज़्यादा लेंगे, एक कट ऊपर एक कट नीचे, इसे उठाएंगे और यहाँ रखेंगे सेंटर पे, एक कट ऊपर एक कट नीचे। वेरी गुड। उसके बाद आप क्या करेंगे? इन दोनों पॉइंट को आपस में मीट कराएंगे, ऐसे करा दिया। वेरी गुड। फिर इसको आप यहाँ रखेंगे, यहाँ जहाँ दोनों मीट कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइन बाइसेक्ट हुई है कि नहीं हुई है। एक इस तरह का एक सर्कल मारेंगे और उसके बाद जो पॉइंट पी है जो आउटसाइड है ये, इसको यहाँ रखेंगे और इस जर मैच कराएंगे और लाइन यहाँ से पास करें। फिर यहाँ पे रखेंगे और इस लाइन को यहाँ से पास करेंगे। ये आपका बन गया, आपको इससे मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आया? चलिए एक और सम करते हैं। ड्रॉ अ सर्कल विथ अ सेंटर P एंड रेडियस 3.5। ड्रॉ आर्क, ये देखिए वर्ड आ गया आर्क, ऑफ 120 measure. Draw tangent to the circle at point A and point B. वेरी गुड। अब आपको क्या करना है कि अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पॉइंट ए और बी के बीच में कितना मेजर होना चाहिए? 120 का। देखिए आप बात को समझिए, ये थोड़ा हार्ड सम है। अब यहाँ पे एक सर्कल आप बना रहे हैं जो आपका 3.5 सेंटीमीटर का है। कितने का बेटा? 3.5 का। तो पहले आप 3.5 का बना लीजिए, फिर हम बात करेंगे कुछ। अब आपने एक सर्कल बनाया 3.5, रखा। वेरी गुड। अब यहीं पे इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि वो जो ये पॉइंट आपने बनाई है इस पॉइंट को आप एक्सीड कर दो बाहर। तो आपने इसे एक्सीड कर दिया, बाहर कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा बेटा? यहाँ पे आर्क है 120। इस वर्ड को प्लीज आप ध्यान रखिए, आर्क 120। आर्क 120 दिया है तो डी उठाइए, उस डी को ऐसे रखिए, ऐसे। देखिए ये जो पॉइंट है वो इसके नीचे आया है, इसलिए आप इसे आप जीरो से काउंट कीजिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। ये जो जीरो नंबर दिख रहा है यहाँ से काउंट कीजिए और कहाँ तक जाएंगे? 120 तक। तो 120 यहाँ पे आता है। फिर क्या करेंगे आप? अब इस पॉइंट को, ये जो 120 आया है, इसको और इसको क्या करेंगे आप? मीट करा देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 120 डिग्री। लिखा आपने? वेरी गुड। अब इसका नाम रखिए ए और इसका नाम रखिए बी। रख दिया आपने? वेरी गुड। आपको उसके बाद क्या करना है? आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है पॉइंट ए और बी से। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे राउंड रखेंगे और एक कट यहाँ और एक कट यहाँ मारेंगे। उसे उठाइए, यहाँ रखिए, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ करेंगे। उसके बाद क्या करना है? यहाँ रखिए, उसको आधे से ज़्यादा लीजिए और एक ऊपर एक नीचे, और इसको ऐसा कीजिए। किया आपने? फिर इसको मीट कराइए। वेरी गुड। फिर इसको यहाँ रखिए, आधे से ज़्यादा लीजिए, ऐसा कट कीजिए और एक यहाँ कट कीजिए। इसको यहाँ रखिए, यहाँ कट कीजिए और यहाँ कट कीजिए और इसे भी मीट कराइए। और ये आपका ऐसा यहाँ पे मीट कर गया, बन गया।
देखिए कभी कभी कोई यहाँ बनाता है और कोई ऊपर भी बनाता है, आपको 120 डिग्री से मतलब है, समझ में आता है, और इसलिए पॉइंट यहाँ पे पास हो गया और ये आपका बन गया। एग्जाम में चेक करने की टेक्निक है कि ये राइट है कि रॉन्ग। आप इसे यहाँ रखिए और इससे आप पता कर सकते हैं एग्जैक्ट 60 है तो इसका मतलब ये राइट है। 120 + 60 180, तो ये आपका राइट है। चलिए आगे बात कीजिए। ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 3.4, ड्रॉ कॉर्ड MN लेंथ 5.7 इन इट। अब देखिए यहाँ पे जो कॉर्ड है वो है 5.7। इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा कि आपको एक सर्कल बनाना है। कितने का बनाना है सर्कल? आपको सर्कल बनाना है 3.4 का। बना लिया। आपको कॉर्ड ड्रॉ करना है, तो देखिए जो कॉर्ड है वो 5.7 का है, तो एक ऐसा बनेगा 5.7 का कॉर्ड बनाना पड़ेगा। इसका बनाने के बाद आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट एट पॉइंट MN टू द सर्कल। तो जो आपने कॉर्ड बनाया M और N, उसके यहाँ से क्या बनाना है, आपको टेंजेंट बनाना है। तो कैसे आप टेंजेंट बनाएंगे? आप इसे टेंजेंट बना सकते हैं, देखते हैं कैसे बनाएगा। एक टेंजेंट ऐसा जाएगा और टेंजेंट ऐसा जाएगा। इसे करके देखेंगे तो समझेगा, नहीं तो ऐसे नहीं समझेगा। सबसे पहले आप 3.4 ले लीजिए। सब 3.4 ले लीजिए। तो आपने सबसे पहले 3.4 ले लिया और आप इसका एक सर्कल बनाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। आप एक सर्कल बना लीजिए। आपने एक सर्कल बना लिया। सर्कल बनाने के बाद आप क्या कीजिए, 5.7। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप राउंडर में 5.7 लेके कट करो, या तो आप इसे रखो और 5.7 आप लो। ये कितना हो गया बेटा? 5.7। ये लेंथ है 5.7। इसका नाम है M, इसका नाम है N। उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ सर्कल विद सेंटर O, रेडियस 3.4। यस, हमने ले लिया। कॉर्ड MN भी बना लिया। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट एट पॉइंट M and N टू द सर्कल। इसके लिए आप एक रैंडम ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह का। बना लिया ट्रायंगल। उसके बाद ये ट्रायंगल बनाने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसको यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, ऐसे एक लाइन मारेंगे। इसी को उठाएंगे आप, उसको यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ रखेंगे, ऐसे लाइन मारेंगे। जितना भी बड़ा कर सके यहाँ रखिए, जितना भी बड़ा कर सके आप यहाँ पे भी लाइन मारिए, कोई इशू नहीं है। फिर आप उठाइए और इसको मेजर कीजिए। मेजर किया, वेरी गुड। मेजर करने के बाद आप इसे यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ, और यहाँ पे एक कट कीजिए। आप इसे यहाँ रखिए और इसे कट कीजिए। कट कर लिया। आप वो लेकर आइए अपना राउंडर और इस लाइन को ऐसे मीट कराइए। इस लाइन को आप ऐसे मीट कराइए। आपका टेंजेंट बन गया M और N से। समझ में आया कितना खूबसूरत था? मैंने क्या किया, पहले मैंने राउंडर लिया, मैंने एक लाइन ऐसे मारी, जितना लाइन एंगल से यहाँ ऐसे मारी उसी को लिया, बिंदास बढ़ा दिया, यहाँ पे भी रख के बिंदास बढ़ा दिया। फिर मैंने इसका मेजर लिया है कि ये कितना था, वो मेजर से मैंने यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, फिर लाइन को मीट करा दिया। इस तरह आप करेंगे तो आपको पूरे के पूरे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए एक और सम करते हैं। यहाँ से सम आपको बहुत ही हार्ड स्टार्ट होगा, आसान नहीं है सम। ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर P एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ कॉर्ड MN एंड लेंथ 4 सेंटीमीटर। कॉर्ड की लेंथ 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल through a point MN which intersect at point P, point Q, which measure length of segment PQ। ये बहुत ही आसान है, कोई इशू नहीं है। अगर आप इसे देखेंगे तो आप कर पाओगे। कैसे करेंगे? देखिए क्वेश्चन जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपकी कोई गलती नहीं है। इस क्वेश्चन को इजी बनाया जा सकता है और मैं बना देता हूँ आपके लिए। कैसे? सुनो। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप 3 सेंटीमीटर का रेडियस है। देखिए एग्जाम में कुछ आए या ना आए, मैटर ये नहीं करता बेटा कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। मैटर ये करता है कि आपको जितना भी समझ में आ रहा है क्या आप उतना कर रहे हो क्या। जैसे कि यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है, तो आप वो सर्कल बना दीजिए। उनका काम है ना, हर स्टेप के मार्क्स है ना बेटा। तो आपने एक कंस्ट्रक्शन में एक सर्कल बना दिया, आपने एक कंस्ट्रक्शन बना दिया, एक सर्कल बना दिया। तो भाई मैंने अगर एक पार्ट पूरा किया तो मुझे एक पार्ट के आधे मार्क्स तो दो।
देंगे, इसलिए आपको जितना समझता है उतना करो। आपने रेडियस से 3 सेंटीमीटर बना दी, एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपको कॉर्ड की लेंथ बनानी है 4 सेंटीमीटर। अब कॉर्ड की लेंथ कैसा होगा मैंने आपको बताया, राउंडर लो, इसको 4 सेंटीमीटर पे रख दो, रख दिया 4 सेंटीमीटर पे। अब रखने के बाद आप क्या करो, अब ध्यान रखना थोड़ा, अब इस 4 सेंटीमीटर पे ऐसे एक लाइन मार दो, मार दिया 4 सेंटीमीटर पे, वेरी गुड। अब इस लाइन का 4 सेंटीमीटर है, लिखना मत भूलना। फिर अभी आपको मैंने क्या सिखाया, 4 सेंटीमीटर पे लाइन मारने के बाद अब सेंटर का नाम क्या था, पी, तो सेंटर का नाम पी रखना मत भूलो, हाँ यार। रेडियस, कॉर्ड का नाम है एम एन, नाम लिखना मत भूलो। कुछ मत करो, जैसे कि मैंने एक स्टेप था सर्कल बनाना, मैंने एक स्टेप को फॉलो किया। मैंने क्या स्टेप फॉलो किया, क्वेश्चन में दिया था रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो मैंने स्टेप 1 में क्या किया बेटा बताओ। स्टेप 1 में मैंने सर्कल बनाया 3 सेंटीमीटर, हाँ सर बनाया। तो इसके आधे मार्क्स तो देखो ना भाई, तो उन्होंने कहा हाँ ले लो। मैंने स्टेप 2 में क्या किया बेटा, मैंने स्टेप 2 में किया कॉर्ड बनाया, कितने का, 4 सेंटीमीटर का, इसके भी आधे मार्क्स मिल गए। देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं आता कुछ तो नहीं है, कोई इशू नहीं है। फिर मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पर ही एक सर्कल बना लिया, जैसा पहले बनाया था, एक ट्रायंगल बना लिया। हाँ, बनाने के बाद मैंने क्या किया, वही पुराना स्टाइल। क्या किया सर आपने, मैंने यहाँ पे रखा एक पॉइंट, एक ऐसे, और यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन मार लिया। उसको करने के बाद मैंने क्या किया, इसे यहाँ रखा, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लाइन मार ली, फिर यहाँ रखा, यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक लाइन, वही मेजर से था, अनलिमिटेड। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मेजर करो। इसको मेजर किया, उठाओ, कुछ करना मत, यहाँ लाओ। गलत हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, हाँ या ना, ये तो गाड़ी फंस गई अपनी। तो कैसे निकलेगी गाड़ी, बहुत आसान है, इज्जत में मेजर लेना। समझे, ले लिया, वेरी गुड। अब इस सिनारियो में क्या होगा, लाइन को पास कर दो, और एक यहां से भी पास कर दो आप। पास कर दिया, वेरी गुड। अब ये जो सेंटर पी है, ये जो पॉइंट मिला है, इसका नाम क्यू रख दो। इन्होंने क्या बोला, मेजर द लेंथ ऑफ सेगमेंट पी क्यू, मतलब यहां से लेके यहां तक की लेंथ मेजर करनी है, लेंथ आपको मेजर करनी है। समझ में आया कि नहीं आया, तो आपका जो भी लेंथ आएगा, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन लेंगे, तो आपकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 4.5 से लेके 4.1 तक आनी चाहिए। जो भी आएगी वो क्या रहेगी, राइट रहेगी। समझ में आया, चलो इसी सम को आप चाहो तो एग्जाम में ऐसे तरीके से करो। मैं आपको इसका एक अल्टरनेट बताता हूँ, आपको बेस्ट करने का तरीका। ये आपको टेक्स्ट बुक में ऐसे मेथड मिलते हैं, मैं आपको एक बोर्ड का मेथड बताना चाहता हूँ, जिस मेथड से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपको थोड़ा आसानी होगी। अगर आपको ये चीज़ जैसे मेरी मुसीबत में आ सकता हो, तो आप भी आ सकते हो। मैं आपको एक अल्टरनेट तरीका सिखाता हूँ, सेम। मेरे बच्चों, अभी ये सब मैंने ऐसे किया, आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, हाँ या ना। अब देखो, जैसे कि मेरे सामने तो बच्चे लोग बैठे हैं, उन्होंने बोला कि उनको नहीं समझ रहा है कि सर इसमें हमसे गलती हो जाएगी, मैं कैसे हेल्प करूँगा। देखो, एक नया तरीका है। सबसे पहले आप ऐसे टाइप के सम आए, तो आप इसमें सबसे पहले क्या करें, एक रेडियस है 3 सेंटीमीटर का, तो आप पहले ना, रेडियस 3 सेंटीमीटर का है, तो आप एक रेडियस ले लेना 3 सेंटीमीटर का। मैं ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, हाँ या ना, एक राउंडर ले, तो राउंडर से क्या करता हूँ मैं, 3 सेंटीमीटर का राउंडर से ले लेता हूँ इसको। देखिए, राउंडर से 3 सेंटीमीटर ले लो। एक ले लिया सर, ये तो बहुत आसान था। अब उसके बाद कॉर्ड की लेंथ है कितना, 4 सेंटीमीटर, तो उसको भी ले लो। देखो, अब कमाल की बात क्या है, अगर कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसे सम है, कॉर्ड की लेंथ दे दिया, रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो है वो आपके काम का नहीं होता बेटा, याद रखना। इसलिए मैं उसको स्ट्रेट लाइन में मार देता हूँ।
क्या करना, यहाँ अपना इसको यहाँ रखना और ये लाइन जो है आपकी, ये लाइन, इस लाइन को पास आउट कराना सीधा ऐसे, और एक यहाँ रखना और इसे भी पास आउट कराना ऐसे, करा दिया। उसके बाद आप कुछ मत करो, अब इस राउंडर को उठाओ, यहाँ लाओ, वही पुरानी टेक्निक, आधे से ज़्यादा यहाँ कट, यहाँ कट, फिर आप यहाँ रखो, एक कट यहाँ और एक कट यहाँ करो, कर दिया। यहाँ रखो, आधे से ज़्यादा लो, यहाँ यहाँ उठाओ, यहाँ रखो, यहाँ यहाँ। अब इन दोनों लाइन को मीट करा दो, ऐसे, यहाँ रखो, सॉरी यहाँ रखो, आधे से ज़्यादा, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, उठाओ, यहाँ रखो, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ। फिर क्या करने का, इन दोनों पॉइंट को मीट करो ऐसे। ये दोनों पॉइंट जहाँ मीट कर रहे हैं, अगर आप उसका मेजरमेंट लोगे तो आपको एग्जैक्ट 4.1 दिख रहा है। सही कहा, यही है इसका एग्जैक्ट आंसर 4.1। इसका नाम मत रखना, भूलना, पी क्यू, और इसका है एम एन। तो अगर आपको मैं ये पी क्यू की लेंथ की बात करूँ, पी क्यू अगर आप मेजर करें, देखिए बेटा, तो आपको एग्जैक्ट 4.1 मिल रहा है। समझे, ये है आपका आंसर। ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का था। कितना इजी तो नहीं था, इजी था, अगर आप मेरे मेथड से करोगे तो इजी है। ये जो मेथड है, ये मेथड टेक्स्ट बुक में दिया रहता है और मैं इस मेथड को फॉलो नहीं करता, मैं इस मेथड को फॉलो करता, इससे इजीली मार्क्स आ जाता है, क्योंकि हम इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। अगर आप नेक्स्ट सम देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज 3, बी सी इज 4, नाउ कंस्ट्रक्ट PBQ similar to ABC, each whose side are 7/4 times the corresponding side of ABC। देखिए, अब इसमें क्या हो सकता है कि एक बहुत बड़ी बात है, सुनो, ABC ट्रायंगल और PBQ, क्या इन दोनों ट्रायंगल में कोई वर्ड कॉमन है? हाँ सर, बी। जब दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना हो और उन दोनों ट्रायंगल में कोई एक चीज कॉमन हो तो क्या होगा? तब आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है पॉइंट बी पे, वेरी गुड। राइट एंगल ट्रायंगल का मीनिंग हो गया कि वो कितना डिग्री है? 90 डिग्री। पॉइंट बी पे वो 90 डिग्री है। तो सबसे पहले आप ए बी ड्रॉ करो, मैं आपके लिए पेन से ड्रॉ कर देता हूँ। ए बी 3 सेंटीमीटर है, तो ए से लेके बी तक 3 सेंटीमीटर लिया आपने, 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे नाम रखूंगा मैं बी, यहाँ पे नाम रखूंगा ए। अब इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है बेटा? राइट एंगल का मतलब होता है सर 90 डिग्री। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे बी से। बी पे मैं राउंडर रखूंगा और यहाँ से 90 डिग्री बनाऊंगा। नाइन्टी डिग्री बना दिया। उसके बाद बी से लेके सी तक 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब है बी से लेके सी यहाँ रखूँगा और ये है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ कट करूँगा, यहाँ लिखूँगा मैं 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिखूँगा सी, यहाँ लिखूँगा मैं 3 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँगा, सी से लेके ए को मीट करा दूँगा, सी से लेके ईट को मैं मीट करा दूँ। जैसे ही मैंने उसको मीट कराया तो क्या हो जाएगा, मेरे मीट कराने के बाद मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा आगे की तरफ। वेरी गुड। अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो लेस देन 90 रहेगी। देखिए, ये एक लाइन में जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आप कितना भी ले सकते हो, कोई कितना भी लेगा, बस स्ट्रेट मत लेना, थोड़ा सा टर्न लेना। तो हर किसी का अलग अलग आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप मेरे जैसे ही करो, आपके ऊपर इच्छा है जितना लेना लो। अब आप ये राउंडर लो। देखो, राउंडर की ये जो लेंथ है बेटा, ये हमेशा 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए मैं 1.5 ले रहा हूँ।
ये जो लेंथ है हमेशा 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ रखो एक, देखो यहाँ पे कितनी लाइन मार सकते हैं, हाईएस्ट 7, तो 7 लाइन मारो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आप इसे भी लिख सकते हो B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7, लिखो ना लिखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है। आगे अब जो चीज़ नीचे दी है ये 4, उस 4 वाली लाइन के पास जाओ और उस 4 वाली लाइन को इस लाइन से मीट करा दो। नीचे वाली लाइन को यहाँ पे क्या कराओ, मीट करा दो। करा दिया, वेरी गुड। उसके बाद देखो एक चोरी की टेक्निक सिखाता हूँ ऑफिशियली। अब आपको बनाना है, आप कुछ मत करो, आप यहाँ पे रखो, राउंडर यहाँ रखो और आप ये देखो कितना एंगल है। सर ये तो 30 डिग्री है, सही कहा। तो आप 7 पे भी रखो और यहाँ से कितना लो, 30 डिग्री। ये पॉइंट यहाँ रखो, रख दिया। अब इस चीज़ को उठाओ, 7 पे रखो, 30 पे, लाइन को स्ट्रेट लेके जाओ। कैसा लगा आइडिया, पैरेलल लाइन बन गई ना। ये चीटिंग है पर अगर आप ऐसे करोगे तो खूबसूरती से बनती है। फिर आप इसे उठाओ, यहाँ पूछो भाई कितने डिग्री पे है तुम, तो उसने बोला कि मैं एग्जैक्ट 50 पे हूँ, एग्जैक्ट 50 पे हूँ। तो यहाँ रखो, यहाँ से भी एग्जैक्ट 50 लो, हाँ यार, और यहाँ रखो और इस लाइन को स्ट्रेट करो, इस लाइन को यहाँ मीट करो। बना दिया, आपका बन गया। लेकिन ऐसे मार्क्स नहीं मिलेगा, थोड़ा चोरी किया ना हमने, तो एग्जामिनर को बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको ऐसे रख के इसको ऐसा राउंडर ऐसे करना पड़ेगा, आप इसको ऐसा रख के ऐसा करना पड़ेगा, फिर आपको ऐसे कट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी कट करना पड़ेगा, यहाँ पर भी रखो, यहाँ पर ऐसा दो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे ऐसा दो, फिर आपको ऐसा कट करना पड़ेगा, ऐसा कट करना, या बाद में कर लेना। लेकिन अगर आप मेरी बात के ऐसा करोगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत आंसर मिलेगा, बिना किसी रॉन्ग के आपका आंसर बहुत पैरेलल और खूबसूरत रहेगा। समझ में आता है, वेरी गुड। चलिए एक और सम करते हैं। ये एक सम है, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर O हैविंग 3 सेंटीमीटर, ड्रॉ टेंजेंट सेगमेंट PA एंड PQ थ्रू द पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल सच दैट APB इज 70। देखो क्या है इसमें कि यहाँ पे वर्ड है आउटसाइड, इसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले मैंने आपको बोला हर चीज़ के मार्क्स है, तो स्टेप के मार्क्स कमा लेते हैं और एक सर्कल बना लेते हैं। वाह क्या राइमिंग वर्ड बोला मैंने। स्टेप के मार्क्स कमा लेते, एक सर्कल बना लेते हैं, यहाँ रखिए और एक सर्कल बनाइए बीच में रख के। सर्कल बना लिया, वेरी गुड। सर्कल बनाने के बाद ये 3 सेंटीमीटर का है। ड्रॉ टेंजेंट टू सेगमेंट PA PB थ्रू द पॉइंट P आउटसाइड। अब P आउटसाइड है इसलिए शांत रहो और बात को समझो। ये मैंने एक सर्कल बनाया है, अब क्या करूँगा, अगर ये 70 आउटसाइड है, ये एक इस तरह का सर्कल है, इस तरह के सर्कल में आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है। टेंजेंट ड्रॉ करनी है ना, तो अब टेंजेंट ड्रॉ करोगे, एक ऐसा टेंजेंट करोगे और एक ऐसा टेंजेंट होगा। अगर ये वाला 70 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, हमें पता है कि ये वाला अगर 70 है तो दोनों का प्लस कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, हाँ या ना। अपोजिट साइड्स आर सप्लीमेंट्री, हाँ या ना। तो इसके लिए अब इसका नाम मैं रख देता हूँ आपके बताने के लिए कि पॉइंट इसका नाम है P, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है O। तो क्या लिखोगे, एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180। ये मुझे पता नहीं AOB कितना है, पर APB 70 बोल रहा है, तो AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 70 कितना आया, 1110। अब यहीं से ध्यान से शुरू होता है कहानी। ये सेंटर पे लाइन रखो और एक उसको पूरी तरह से बाहर निकाल दो, निकाल दिया। अब यहाँ पर D उठाओ, D रखो और देखो यहाँ से 0 से 110 लो,
110 लिया, वेरी गुड। 110 लेने के बाद कुछ करना नहीं है, वही पुरानी कहानी। यहाँ रखिए, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ, उठाइए, यहाँ रखिए, एक कट यहाँ, एक कट यहाँ रखिए, आधे से ज़्यादा कीजिए, यहाँ आधे से ज़्यादा कीजिए, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, उठाइए, यहाँ आइए, और एक लाइन यहाँ, 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 मार दिया सब लाइन, वेरी गुड। अब उसके बाद यहाँ पकड़िए, एक लाइन ऐसे पास कीजिए, एक लाइन ऐसे पास कीजिए। ये जो लाइन बनी है ना बेटा, आप मेजर करोगे तो एग्जैक्ट 70 आएगी और आपको मिल जाएगी। आपको 4 मार्क्स इस बात के मिले हैं, सिर्फ ये चीज़ सॉल्व करना कि ये आउटसाइड वर्ड था, इसके लिए 70 यहाँ पे, अगर आउटसाइड नहीं होता तो 70 यहाँ, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद ये एक 110 यहाँ पे एंगल बनाना, ये करना। हर बात के 1-1 मार्क्स है, इस बात का 1 मार्क्स, इस बात के 1 मार्क्स, इन दोनों को बनाने के 2 मार्क्स, आपको टोटल 4 मार्क्स मिले। कंस्ट्रक्शन आपके सारे मैंने PYQ ख़त्म कर दिए। आपको कुछ है तो आप मुझे बताइए। थैंक यू।